हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। इसका मतलब कि इन चारों में से किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है किसी भी स्टेट पर। तो बस चार ऑप्शन है, 356, 352, 360 या फिर 370। हमारा आंसर क्या है? ए, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। तो जो आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन यानी कि इमरजेंसी जो लागू होती है वो पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। कितने टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 मंथ में, 6 वीक्स में, 2 मंथ में या फिर 3 मंथ्स में। हमारा आंसर क्या है? ए, 1 मंथ में। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से भी वो अप्रूव होनी चाहिए। ठीक, तभी वो लागू हो गया इमरजेंसी। आगे चलते हैं अब हम। द गवर्नर रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया that breakdown of constitutional machinery in the state is imminent. The president makes a proclamation under article 356. The action of the president is। तो अब ये क्या बोल रहा है कि गवर्नर है ना, जो प्रेसिडेंट को बोलता है कि जो स्टेट है जिसमें वो गवर्नर है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सही से चल नहीं रहा है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है इस बात पे, वो आर्टिकल 356 लागू कर देता है। जैसे अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में देखा है, आर्टिकल 356 में वो फिर प्रेसिडेंट रूल लागू कर देता है उस स्टेट में। तो ये जो एक्शन है प्रेसिडेंट का, फिर हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, कैन नॉट बी रिव्यूड एज द प्रेसिडेंट इज द सोल जज ऑफ हिज इमरजेंसी पावर्स। कि ये जो आदेश है प्रेसिडेंट का उसको कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है इसके पास खुद की पावर्स हैं ये। बी है, कैन नॉट बी रिव्यूड एज द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द कोर्ट्स फ्रॉम रिव्यूइंग पॉलिटिकल एक्शंस। कि इसको कोई रिव्यू नहीं कर सकता है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कोर्ट्स हैं उनको रोकता है कि कोई पॉलिटिकल एक्शंस को वो रिव्यू ना करें। सी है, कैन बी रिव्यूड एज इट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। कि वो उसको रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है। या फिर डी है, कैन बी रिव्यूड एज इट इज मेलाफाइड। कि वो उसको रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि ये गलत है। हमारा आंसर क्या है? डी। ठीक है, अगर वो गलत लगता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर 352 आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड हैज टू बी अप्रूव्ड बाय। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ जब इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है आर्टिकल 352 में, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा खत्म हो जाती है, तो उसको अप्रूव कौन करता है? तो वो अप्रूव किसके द्वारा होनी चाहिए, जरूरी है? तो बस चार ऑप्शन है, राज्यसभा एंड देन विल कंटिन्यू टिल द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोकसभा विच मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 डेज ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। वो राज्यसभा के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई है, और फिर वो उतने टाइम तक चलेगी जब तक कि जो लोकसभा है वो जब तक दोबारा बन नहीं जाती है। और उसके लोकसभा के दोबारा बनने के बाद उसके 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा फिर पहली सिटिंग में लोकसभा को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, न्यू लोकसभा विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो नई लोकसभा जब बनेगी तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर करना होगा बनने के। सी है, लोकसभा इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर 6 मंथ्स। कि लोकसभा में होगी जब उसका 6 महीने बाद पहला सेशन होगा। और डी है, राज्यसभा ओनली, कि वो राज्यसभा ही कर देगी। और आंसर क्या है? ए, कि पहले तो राज्यसभा कर देगी लेकिन फिर जब लोकसभा बन जाएगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। कि जो रूल है कि भाई जो रेजोल्यूशन है कोई भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो वो किन किन पे लागू होता है? मेरे पास चार ऑप्शन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है ना अपनी पद से, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उस रूल को लागू, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। आगे चलते हैं अब हम।
आफ्टर अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड बाय द प्रेसिडेंट शेल बी वैलिड। जब दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट की, जब वो पास कर देते हैं प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को जो प्रेसिडेंट द्वारा इशू किया गया है, तो कब तक के लिए वैलिड रहता है? यहाँ पास चार ऑप्शन है। ए फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। बी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड अनलेस रिवोक्ड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, कि वो अनगिनत टाइम के लिए रहता है जब तक कि उसको हटाया ना जाए दोबारा से। सी है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, कि वो अनगिनत टाइम के लिए रह सकता है अगर उसको हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है जो दोनों, वो हर 6 महीने में उसको रिन्यू करते रहें। डी है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ओनली, या फिर सिर्फ 2 आगे महीनों के लिए। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? सी, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव फॉर प्रोक्लेमेशन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, यानी कि वो अनगिनत टाइम के लिए लागू रह सकता है अगर दोनों हाउस से जो है पार्लियामेंट के हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों उसको हर 6 महीने में रिन्यू करते रहते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लागू रहती है, जब मतलब इमरजेंसी लागू रहती है कंट्री में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। कैन नॉट लेजिस्लेट, वो काम नहीं कर सकती अपना। कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कि वो काम कर सकती है खाली कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर। कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, वो काम कर सकती है खाली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर। या फिर इज सस्पेंडेड, कि वो सस्पेंड की दी जाती है। और आंसर क्या है? ए, कैन नॉट लेजिस्लेट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम नहीं करती है उस टाइम पे, फिर गवर्नर की गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नर काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट नहीं है? ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। तो हम देखते हैं। पहला है, प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट्स टू फॉलो अ सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को बोल सकता है कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल चीजें करनी है। ठीक है, दूसरा है, द स्टेट मे बी आस्क्ड टू रिजर्व द मनी बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो स्टेट है वो पूछ सकती है, वो कह सकती है कि जो मनी बिल्स हैं यानी जो पैसे हैं उनको रिजर्व कर लिया जाए प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट यानी कि इन कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कहने पर। सी है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज, कि जो प्रेसिडेंट है वो जो भी खर्चे हो रहे हैं और जो भी मतलब इनकम हो रही है स्टेट की, उसको सस्पेंड कर सकता है। डी है, प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट जजेस, तो जो प्रेसिडेंट है वो जो सिविल सर्वेंट्स है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी को कम कर सकता है लेकिन जजेस की नहीं। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? सी, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज, जो प्रेसिडेंट है वो जो नॉर्मल एलोकेशन होती है रेवेन्यू की, जैसे जो भी इनकम आती है स्टेट की, वो जहाँ पे भी लगती थी पहले, उसको सस्पेंड कर सकता है, यानी उसको हटा सकता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। आगे चलते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes. Which one of the following state is not covered by the article? तो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1 है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि 3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर एक मिनिस्टर बनाया जाएगा जो कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए होगा, जो मतलब कि ट्राइबल जनजातियां हैं उनके लिए होगा, उनके वेलफेयर के लिए होगा। उसके साथ साथ वो चाहे तो वेलफेयर कर सकता है किसका? शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का भी। ठीक है, तो इन चारों में से कौन कौन से स्टेट्स में वो मिनिस्टर बैठता है और कौन सी में जो नहीं बैठता है? तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेट है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं बैठता है, यानी कि आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1 लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं चार कौन सी है। पहली है झारखंड, दूसरी है पंजाब, तीसरी मध्य प्रदेश और चौथी है उड़ीसा। तो ये कहाँ लागू नहीं होता है ये आर्टिकल? बी, पंजाब में। पंजाब में आर्टिकल लागू नहीं होता है। मतलब कहाँ कहाँ होता है फिर ये होता है कहाँ? झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और उड़ीसा में भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो इसका मतलब क्या हुआ
कि कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है इंडिया की। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 341 में, 342 में, 343 में या फिर 346 में। हमारा आंसर क्या है? सी, 343 आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी को क्या माना गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।